नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सरकारी कर्मचारियों के लिए मौज बताई जा रही है। 1986 से 2016 के बीच के पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। 2016 से पहले तथा बाद के रिटायर्ड पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट है। जानिए कि उसकी पेंशन को लेकर आखिरकार क्या बड़े बदलाव हुए हैं। तो क्या बदलाव जो है पेंशन को लेकर हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे महंगाई भत्ते के जो आंकड़े हैं वो जारी हो चुके हैं। 8वें वेतन आयोग पे इसका असर होगा। आंकड़ों में क्या बड़ा खेल हुआ है, किस तरीके से 3% डीए बढ़ा है और 8वें वेतन आयोग पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया आश्वासन 10 दिनों में लागू हो सकता है। आप सभी के लिए 7500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल की सुविधा को लेकर बड़ा अपडेट है। तो आखिरकार 7500 प्लस डीए और मेडिकल किस तरीके से मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या बड़ा आश्वासन निकल कर आया। और वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ब्याज दर में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, यानी कि ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट 2025 को लेकर न्यू अपडेट निकल कर आया है कि अब कर्मचारियों के खाते में अधिक रिटर्न्स आएगा, अधिक जो है ब्याज का पैसा आएगा। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं 1986, 1996, 2006, 2016 से पहले और बाद की पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट क्या आया है, क्या पेंशन में बदलाव आया है, इसको लेकर चलिए बात करते हैं। दोस्तों, सरकार समय समय पर पेंशन भोगियों के लिए नए अपडेट और बदलाव करती रहती है ताकि रिटायरमेंट कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा दी जा सके। 1986, 1996, 2006 और 2016 के पहले और बाद के रिटायर्ड हुए सरकारी कर्मचारी और अन्य पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में कुछ अहम सुधार किए गए हैं। ये बदलाव पेंशन की गणना, पेंशन में बढ़ोतरी और अन्य लाभों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है आखिरकार आप सभी के लिए बदलाव। सरकार ने हाल ही में जो विभिन्न श्रेणियों की पेंशन धारक हैं उनके लिए कुछ नए नियम संशोधित किए हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहला है पेंशन की गणना का तरीका। जी हाँ दोस्तों, अब नए फॉर्मूले के तहत पेंशन का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा है महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सालाना आधार पर डीए में संशोधन जो है आप सभी के लिए किया जाएगा। तीसरा है रिवाइजन पे स्केल का लाभ, यानी कि 1986, 1996, 2006 और 2016 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए नए पे स्केल लागू किए गए हैं। वहीं फैमिली पेंशन में सुधार की बात करें तो परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी वृद्धि की गई है। और पुरानी और नई पेंशन योजना में बदलाव की बात करें तो कुछ कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का विकल्प यहां पर दिया गया है। अब पुराने नियम और नए संशोधित नियम और इनके वर्षों की बात करें तो 1986 से पहले पेंशन की गणना 33 वर्षों की सेवा पर आधारित थी। अब दोस्तों नए नियम है तो न्यूनतम पेंशन में आप सभी के लिए वृद्धि की गई है। 1986 से 1996 तक के वेतनमान कम था, महंगाई भत्ता कम था, तो अब महंगाई भत्ते में संशोधन और पेंशन में वृद्धि का नया नियम लागू किया गया है। 1986 से 2016 के बीच के वेतन वृद्धि हुई थी लेकिन पेंशन सुधारित नहीं की गई थी, तो नई पेंशन स्कीम का अब इसमें विकल्प दिया गया है। 2006 से 2016 के बीच में बात करें तो छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पेंशन में आंशिक वृद्धि हुई थी। अब नए नियम की बात करें तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग के आधार पर उच्च पेंशन की दरें जो है वो उन्हें मिलेगी। अब 2016 के बाद की बात करें तो 7वां जो वेतन आयोग वो लागू है। अधिक वेतनमान पेंशन की सुधार की बात की गई है। नए नियम और संशोधित नियमों की बात करें तो 8th पे कमीशन की चर्चा हो रही है। नई योजनाओं की यहाँ पर संभावनाएं जो है आप सभी के लिए दर्शा दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन वृद्धि पर नए नियमों के प्रभाव की बात करें तो सरकार के हालिया फैसलों के चलते पेंशन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासकर महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी से पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए 1986 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन में 15% तक की वृद्धि की गई है। 1996 से के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन में 20% की वृद्धि की है। 2006 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के अनुसार अधिक लाभ जो है मिल रहा है। इस तरीके से ये बड़े बदलाव हाल फिलहाल में आप सभी की पेंशन योजना को लेकर किए गए हैं। वहीं बात करें आप सभी के लिए महंगाई भत्ते के आंकड़े जो है वो जारी हो चुके हैं। 8वें वेतन आयोग पे असर पड़ेगा। आंकड़ों में क्या बड़ा खेल हुआ है, 3% डीए कैसे बढ़ा और 8वें वेतन आयोग पर इसका क्या असर है, चलिए जानते हैं। देखिए, महंगाई भत्ते से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है कि जनवरी 2025 में डीए के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसमें हर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को हैरान कर दिया है। क्या है इस बार खास डियरनेस अलाउंस को लेकर, इसके बारे में बात करें तो आपको याद होगा कि आंकड़े 31 जनवरी
2025 को जारी होने चाहिए थे, लेकिन अचानक 18 दिन की देरी के बाद 18 फरवरी 2025 को आई ये आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों? क्या इसकी वजह दिल्ली के चुनाव है? क्या सरकार चाहती थी कि चुनाव से पहले ये आंकड़े सामने नहीं आए? ये सवाल हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के मन में घूम रहे हैं। तो क्या है खास? अब हम बात करते हैं कि आंकड़ा जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रही थी नवंबर 2024 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPIN 144.5 पर था। अब दिसंबर 2024 में घटकर 143.7 पर गया, मतलब इंडेक्स में 0.8 की गिरावट आई है। एक चिंताजनक बात है क्योंकि इसका सीधा असर महंगाई भत्ते पर देखने को मिलेगा। तो जनवरी 2025 का DA कितना होगी अब सभी के लिए बढ़ोतरी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनवरी 2025 से DA कितना बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार DA कैलकुलेशन के हिसाब से यह आंकड़ा 55.9 तक पहुंच गया है। अगर ये 56 होता है तो 3% की वृद्धि होगी, लेकिन 55.9 होने के कारण महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर सरकारी कर्मचारी कोई स्पेशल राउंडिंग नहीं की जाती है तो सिर्फ 2% DA आप सभी का बढ़ेगा। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 8वें वेतन आयोग में इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग के समय महंगाई भत्ता 125% था और इसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.25 बना था। अगर महंगाई भत्ते के आंकड़े 0.8 है तो नीचे गिरते हैं तो इससे सीधा असर 8वें वेतन आयोग के वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। तो क्या सरकार 3% DA की घोषणा करेगी? इसको लेकर बात करें, हालांकि सरकार चाहे तो इस बार 3% DA बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक जो गणना हुई है उसके अनुसार 55.9 तक ही अटका हुआ है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार DA 3% बढ़ेगा, लेकिन ये सिर्फ 2% तक ही हाल फिलहाल में सीमित रह गया है। जनवरी 2025 से DA 2% बढ़ेगा, ये 55.9 तक पहुंच जाएगा। अगर सरकार चाहे तो इसे 3% तक बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से यहाँ पर जो है 2% ही बन रहा है। ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की गणना पर भी असर डालेगी। सरकार को आंकड़े समय पर जारी करने चाहिए ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पारदर्शिता बनी रहे। ये तमाम तरीके के सवाल जो हैं इस वक्त हम सभी के लिए निकल कर आ रही हैं। वहीं हम बात करें EPFO इंटरेस्ट रेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ब्याज दर में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारियों के खाते के लिए अधिक रिटर्न्स कैसे मिलेगा? तो दोस्तों 28 फरवरी को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि CBT केंद्रीय न्यासी बैठक में PF ब्याज दरों पर फैसला हो सकता है, क्योंकि किसी भी साल PF जमा पर ब्याज सबसे पहले EPFO द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि EPFO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्थान केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा पारित किया जाता है और इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय की मंजूरी दी जाती है। कर्मचारियों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता रखने वाले लोगों के लिए यह अच्छी खबर है कि होली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। फरवरी के अंत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए PF जमा पर ब्याज की दरें इसमें तय की जा सकती है। ब्याज दरों में इस तरह के बदलाव का फायदा 6 करोड़ से भी अधिक यहाँ पर जो है पेंशनर्स को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक 237वीं बैठक 28 फरवरी को होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे, जो कि हाल ही के श्रम मंत्री मनसुख मांडविया हैं, जो नियोक्ता संघों ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में भाग लेंगे। बताया गया है कि इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि पर जमा ब्याज दरें तय की जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक एजेंडे का कोई खुलासा नहीं किया गया है। पिछली CBT की बैठक 30 नवंबर 2024 को हुई थी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPFO द्वारा भविष्य निधि पर जमा 8.2% ब्याज की दर इसमें तय की गई थी। अब दोस्तों आने वाले समय में आप सभी के लिए 28 फरवरी को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक यानी कि CBT की मीटिंग से ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है।